तो दोस्तों स्वागत है आप लोगों का पथ निर्माण चैनल पे, जहाँ पे हम लोग पिछले वीडियो में क्या देखे थे, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का कुछ कॉन्सेप्ट देखे थे। तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग पिछले वीडियो में लास्ट तक क्या देखे थे कि यूनिट सर्कल के हेल्प से हम लोग साइन एक्स और कॉस एक्स का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, ये देख चुके हैं हम लोग पिछले वीडियो में। तो आज फिर उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग क्या देखे थे, अगर यूनिट सर्कल है तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। अगर इसको एक्स एक्सिस ले ले, इसको वाई एक्सिस ले ले, इसको ओरिजिन ले ले, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या था 1,0, इसको का कोऑर्डिनेट 0,1 -1,0 और ये था 0,-1 ये था। और जो भी कोई एक पॉइंट एक्स एंगल पे लिए थे, एक पॉइंट पी था, उसमें एक और a, b लिए थे उसका कोऑर्डिनेट। तो एक क्या डिनोट कर रहा था, ये y एक्सिस से इस पॉइंट का जो दूरी है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो a डिनोट कर रहा था, जो किसके इक्वल हुआ था, cos x के इक्वल हुआ था। ये कितना है 1, और ये डिस्टेंस कितना हुआ था, जो x एक्सिस के परपेंडिकुलर डिस्टेंस है पॉइंट p तक का, वो क्या था b, और ये किसके इक्वल हुआ था, साइन एक्स का वो था। ये सब हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या क्या देख रहे हैं कि कॉस एक्स का जो 0 डिग्री पे या 0 रेडियन पे कॉस एक्स का वैल्यू क्या हुआ था 1, और साइन एक्स का वैल्यू क्या हुआ था 0। ये सब हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके थे, क्योंकि y कोऑर्डिनेट किसी भी पॉइंट, यूनिट सर्कल के किसी भी पॉइंट पे y कोऑर्डिनेट क्या किसको डिनोट करेगा, साइन x को, और x कोऑर्डिनेट किसको डिनोट करेगा, cos x को। तो इसी को हम लोग π/2 पे क्या देखे थे, cos 0, x कोऑर्डिनेट 0 है और y 1 हो जाता था। पाई पे क्या देखे थे, यहाँ पे क्या है, cos -1 और साइन क्या हो गया 0 हो गया। और यहाँ से हम लोग क्या देखे थे, 2π पे क्या देखे, cos वो नहीं, यहाँ 3π/2 पे हम लोग क्या देखे, cos 0 साइन -1, और फिर से 2π पे क्या हो गया, cos 1 साइन 0, 2π + π/2। 5π/4 पे हम लोग क्या देखे, 5π/4 मतलब हम लोग कहाँ आ गए, इस पॉइंट पे आ गए। तो इसमें x कोऑर्डिनेट क्या है 0 और y कोऑर्डिनेट 1। तो यहाँ से अगर हम लोग एक निष्कर्ष निकालना चाहें तो क्या निकल रहा है कि साइन x और cos x जो भी फंक्शन, अगर साइन cos अपने आप को रिपीट कर रहा है तो tan x भी अपने आप को 2π के बाद रिपीट करेगा, क्योंकि इसी दोनों का क्या है, वो रेशियो है। साइन और cos का ये रेशियो क्या है 10 है। तो अब देखते हैं कि 2π के बाद ये अपने आप को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। अगर यहाँ देखें 5π/2 था, 5π/2 पे हम लोगों को क्या मिल रहा है, जो वैल्यू π/2 पे मिला था वही मिल रहा है। तो हम लोग एक जनरलाइज फॉर्मूला लिख सकते हैं, जनरल फॉर्म लिख सकते हैं क्या, कि एवरी ट्रिगोनोमेट्रिक functions repeat after 2π। क्या कर रहा है, जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है वो अपने आप को रिपीट कर रहा है, कहाँ से, 2π से कर रहा है। तो यहाँ से हम लोग का जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, जो हम लोग यहाँ से लिखना चाहेंगे, साइन 2π + x जो होगा वो भी क्या हो जाएगा, साइन x, या 2π के मल्टीपल में भी रहेगा तो वो अपने आप को फिर से यही लाएगा, क्योंकि 2π अगर हम लोग इसको 2π का मल्टीपल ले लेते हैं, 2π × 1, तो एक रोटेशन के बाद फिर से अपने आप को रिपीट करेगा। अगर 2π × 2 करें तो ये फिर से क्या करेगा, 2 रोटेशन के बाद फिर तो अपने आप को ये रिपीट करेगा। तो इसको हम लोग जनरलाइज क्या कर सकते हैं, साइन
2 पाई इंटू एन प्लस एक्स जो भी होगा ये भी क्या होगा, साइन एक्स के इक्वल होगा। ये हम लोग देख चुके हैं, ये हो गया। अब दूसरा हम लोग क्या देख सकते हैं, यहाँ पे cos x में भी सेम होगा, cos 2 पाई प्लस एक्स, ये भी cos x, और ये भी अगर 2n पाई जनरलाइज करते हैं इसको cos 2n पाई प्लस एक्स, तो ये भी अपने आप को क्या करेगा, रिपीट करना स्टार्ट करेगा। तो ये हम लोगों का जनरल फॉर्मूला हो गया दो, इसको मार्क कर लीजिए। तो यहाँ से हम लोग क्या देखें, साइन 2n पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, और क्या देखें, cos 2n पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू cos x, क्योंकि ये अपने आप को 2n पाई के बाद अपने आप को क्या करता है, रिपीट करता है। तो ये हम लोगों का एक इम्पोर्टेंट जनरल फॉर्म निकल चुका है। तो यूनिट सर्कल के हेल्प से भी हम लोग निकाल लिए इसको। अब आगे इसी में हम लोग एक चीज देखना चाहते हैं कि क्या देख रहे हैं, कि जब भी पाई का मल्टीपल हो, पाई का जब भी पाई का मल्टीपल हो तो हम लोगों को क्या मिल रहा है, साइन जीरो। साइन जीरो, पाई के मल्टीपल पे हम लोगों को साइन क्या मिल रहा है, जीरो मिल रहा है। तो यहाँ से हम लोग एक जनरलाइज और फॉर्मूला निकाल सकते हैं कि जब भी साइन एक्स जीरो हो, इसका मतलब x का वैल्यू हमेशा क्या होगा, n पाई होगा। n कोई भी क्या हो जा सकता है, इंटीजर होगा, 0 1 2 माइनस जो भी हो। तो ये हम लोगों का एक जनरलाइज सॉल्यूशन हो जाएगा। क्या, जब भी साइन x जीरो हो तो x क्या होगा, वो पाई का मल्टीपल होगा। और एक देखते हैं यहाँ से यूनिट सर्कल में कि जब भी x पाई बाई 2 है, जब भी x पाई बाई 2 है तो कौन जीरो है, cos जीरो है। तो पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल जब भी देखते हैं, ऑड मल्टीपल, तो cos क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। पाई बाई 2, 1 इंटू पाई बाई 2 cos जीरो, 3 इंटू पाई बाई 2 cos जीरो, 5 इंटू पाई बाई 2 cos जीरो। मतलब पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल पे cos x क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। मतलब अगर हम लोगों को मिले cos x इज इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब क्या है, x हमेशा क्या हो रहा है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 होगा, जहाँ n क्या है, एक इंटीजर है। तो ये दो सॉल्यूशन हम लोगों को यूनिट सर्कल से अभी तक मिल चुका है, मिला है। एक ये हम लोग जनरलाइज फॉर्मूला निकाले यूनिट सर्कल से, एक ये हम लोग निकाले हैं, और एक ये हो गया। अब तीसरी बात आती है कि साइन क्या होगा, कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव है, कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा। तो ये सब हम लोग इसी में सीखेंगे। तो कैसे सीखते हैं, देखते हैं। यहाँ पे फिर से एक यूनिट सर्कल लेते हैं, ये है कोई यहाँ से x एंगल बना रहा है। यूनिट सर्कल हम लोग देख चुके हैं कि x ये 1 क्यों हो रहा है, ये x एंगल क्यों हो रहा है, क्योंकि इसका आर्क लेंथ हम लोग कितना लिए हैं, x। तो पॉइंट P का एक पॉइंट ले लिए a इंटू बी, a कॉमा बी। तो ये डिस्टेंस अगर P इसको O और इसको M मान ले तो OM कितना डिस्टेंस हो गया, A हो गया, और PM कितना डिस्टेंस हो गया, B हो गया। और पॉइंट अगर इसको A ले ले तो इसका कोऑर्डिनेट 1,0, इसका 0,1, -1,0, और ये 0,-1, ये होगा। अब अगर यहाँ से हम लोग गौर से देखना चाहें तो OM किसको डिनोट कर रहा है, cos x को। OM इज इक्वल टू cos x, यही होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस जो भी हो, x कोऑर्डिनेट जो भी डिनोट कर रहा था, किसको कर रहा था, x एक्सिस को डिनोट कर रहा था। और PM हम लोगों का किसके इक्वल हो जाएगा, साइन x के इक्वल होगा, मतलब b के इक्वल।
और ये हो गया a के इक्वल। अब अगर हम लोग इस यूनिट सर्कल में देखें कि हम लोगों का a का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, तो a का वैल्यू हम लोगों का क्या हो सकता है, अगर ये देखना चाहे तो a का वैल्यू क्या क्या हो सकता है। मैक्सिमम 1 के इक्वल हो सकता है। जब x 0 हो तो cos x क्या हो जाएगा, x a के बराबर होगा, और a का वैल्यू उस कंडीशन में क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। और मिनिमम क्या हो सकता है, a का वैल्यू जब ये इधर आ जाए, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है, -1, तो a का मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है, -1। और a किसको डिनोट कर रहा है, cos x को। कोई भी एंगल के लिए a किसको डिनोट कर रहा है, cos x को। तो हम लोग क्या देखें, cos x का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू 1, ये हो गया कि नहीं, हो गया है। और दूसरा हम लोग क्या देखेंगे, ये हम लोगों का एक नोटेशन हो गया कि cos x का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितना है। सिमिलरली अगर b का भी वैल्यू देखें तो क्या है कि मैक्सिमम 1 हो सकता है और मिनिमम -1। जब b क्या है, x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो किसके इक्वल है, b के इक्वल। अब b जब ये π/2 के एंगल पे होगा तो उस समय b का वैल्यू कितना होगा, 1। और जब ये निगेटिव y एक्सिस पे है तब कितना है इसका वैल्यू, -1। तो मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1। तो यहाँ से हम लोग क्या देखें, b किसको डिनोट कर रहा है, sin x को। तो sin x का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितना होगा, -1 से 1 तक। तो यही है हम लोगों का, ये दूसरा हो गया, इसको भी आप डिनोट कर लीजिए। ये हम लोग देख चुके हैं। तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हम लोग साइन और कॉस का अभी निकाले हैं, और भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उसका निकालना होगा। तो अगर हम लोग पिछले वीडियो में क्या देखे थे, सबका वैल्यू निकाले थे, π/4, 3π/2, 4π/2 जो भी था सब हम लोग पिछले वीडियो में निकाले हैं। यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाल चुके हैं। और अगर हम लोग क्लास 10 की बात याद करें तो 10th में हम लोग क्या जानते हैं, साइन x इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, या इसको 1 cosec x लिख सकते हैं, या इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, cosec x इज इक्वल टू 1 sin x। ये कब अप्लीकेबल है, हम लोग तो पहले जो पढ़े थे वो अक्यूट एंगल के लिए पढ़े थे, लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग cosec x को देखें तो यहाँ पे हम लोग ऑब्ट्यूस एंगल पे भी जा रहा है। तो उस केस में यहाँ पे x के एक ऐसा वैल्यू है जिसपे ये डिफाइन नहीं हो सकता है। वो वैल्यू क्या है, जब x n पाई का मल्टीपल हो तो उस केस में sin x क्या हो जा रहा है, 0 पे ये क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। तो कभी भी n पाई नहीं होना चाहिए, उस केस में cosec x अनडिफाइंड हो जाता है। दूसरा sec x का भी बात करें, sec x क्या होता है, 1 cos x। तो cos x 0 कब हो रहा था, जब x ऑड मल्टीपल ऑफ n π/2 था। तो x जब ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 था तो sec x क्या था, अनडिफाइंड था। सिमिलरली अगर 10x को देखें, 10x क्या होता है, sin x cos x, मतलब x जो है आपका ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं होना चाहिए। और एक है cot x, cot x क्या होता है, cos x sin x। इस कंडीशन में x जो है नॉट इक्वल टू n पाई होना चाहिए। ये हो गया। अब इसका हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालते हैं। हम लोग अभी cos का निकाले हैं, sin का निकाले हैं, अब निकालते हैं, क्योंकि ये अगर जान लेंगे तभी हम लोग इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल पाएंगे। अब देखते हैं, सबसे पहले किसका निकालें, 10 का निकालें या cosec, किसी का भी निकाल सकते हैं। cosec x का निकालते हैं, cosec x का sin x। अब इसका हम लोग अगर मिनिमम वैल्यू देखना चाहें तो मिनिमम वैल्यू कब होगा,
जब साइन क्या हो, निगेटिव हो जाए। तो निगेटिव कब होगा साइन, जब साइन निगेटिव हो सकता है जब ये कहाँ पे हो, इस पॉइंट पे हो या इस पॉइंट पे हो, है कि नहीं। इससे जस्ट यानी कि जस्ट ये पाई को टच कर रहा हो, उस कंडीशन में साइन क्या होता है, -0 के टेंड करेगा। जब x टेंड टू पाई, जब x टेंड टू पाई, तो उस कंडीशन में साइन x क्या टेंड करेगा, साइन x टेंड करेगा -0 को। 1/-0 क्या हो जाएगा, -इन्फिनिटी। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगा इसका, -इन्फिनिटी। और जब x आपका कहाँ हो, 3π/2 पे, मतलब नेगेटिव y एक्सिस पे हो, तो उस कंडीशन में साइन x क्या होता है, -1 होता है, -1 होता है। तो जब हम लोगों का cosec x, उस कंडीशन में cosec x क्या हो जाएगा, 1/-1 मतलब -1, यही है। तो मतलब cosec x का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, वो हमेशा होगा लेस देन -1 है, क्योंकि -इन्फिनिटी से -1 तक। फिर क्या होगा, जब साइन x आपका π/2 पे हो, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, 1 होगा। पॉजिटिव y एक्सिस पे जब साइन x हो, उस समय साइन x 1 होगा। और cosec x का उस कंडीशन में वैल्यू क्या हो जाएगा, cosec x का 1 होगा। तो ये cosec x 1 हो गया। और जब साइन x cosec x 1/sin x, साइन x जब आपका पॉजिटिव x एक्सिस पे हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है, पॉजिटिव 0 होगा, क्योंकि जस्ट टेंड कर रहा है इस कंडीशन में, पॉजिटिव साइड में टेंड कर रहा है पाई प्लस समथिंग। तो उस कंडीशन में साइन क्या हो जा रहा है, निगेटिव हो जा रहा है, निगेटिव होगा ना। तो निगेटिव 0 टेंड कर रहा है, निगेटिव 0 टेंड किया तो निगेटिव इन्फिनिटी मिला। जब यहाँ पे x मेरा जो है पॉजिटिव 0 टेंड करे, तो उस कंडीशन में हम लोगों को साइन x जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, टेंड टू +0। तो उस जब यहाँ पे +0 टेंड करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, +इन्फिनिटी। मतलब cosec x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 से इन्फिनिटी। यहाँ अगर देखना चाहे cosec x का वैल्यू लेस देन -1 एंड ग्रेटर देन 1, तो ये कंडीशन हम लोगों को मिलेगा। cosec x का वैल्यू -इन्फिनिटी से -1 और 1 से इन्फिनिटी हो सकता है। सिमिलरली sec x का भी होगा। sec में भी क्यों, एक बार ये क्या हो रहा है, अनडिफाइंड हो रहा है, sec में भी अनडिफाइंड हो रहा है, तो इसको भी हम लोग क्या लिखेंगे, sec x का जो वैल्यू होगा वो भी लेस देन -1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के बराबर होगा। अब आती है बात tan x का। तो tan x क्या होता है, sin x/cos x। अब cos x अगर हम लोग देखें, ये क्या होता है, 0 होता है कब, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे। अब ऑड मल्टीपल π/2 पे cos x एक बार पॉजिटिव पे 0 होगा, क्योंकि जब x π/2 पॉजिटिव साइड में टेंड करे, यहाँ पे जस्ट टेंड करेगा, उस समय क्या होता है, cos पॉजिटिव होता है। और जब ये इस पॉइंट पे टेंड करेगा तो ये -0 टेंड करेगा। तो उस कंडीशन में हम लोग यहाँ क्या देखेंगे, जब ये पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव y एक्सिस पे होगा, उस कंडीशन में पॉजिटिव 0 होगा। पॉजिटिव 0 होगा तो हम लोगों को क्या मिलेगा, और +इन्फिनिटी। और जब ये इस पे होगा तो उस कंडीशन में हम लोगों को क्या मिलेगा, -इन्फिनिटी। तो tan x का रेंज क्या हो जाएगा, tan x का मैक्सिमम वैल्यू +इन्फिनिटी और मिनिमम वैल्यू +इन्फिनिटी, क्योंकि हम लोग इक्वल टू नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को पता नहीं है एक्चुअल में क्या वैल्यू है, तो -इन्फिनिटी।
तो जो 10x का वैल्यू होगा वो प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी के बराबर होगा। सिमिलरली cot x का भी वही है, प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी। तो ये हम लोग मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू देख चुके हैं हर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का कितना कितना है। अब अगर हम लोग बात करें ये किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा और किस क्वाड्रेंट में निगेटिव होगा। हम लोग मैक्सिमम वैल्यू भी देख चुके हैं हर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, कहाँ जीरो होगा वो सब देख चुके हैं। अब हम लोग इसका नेक्स्ट जो टॉपिक है हम लोगों को साइन चेक करना है। साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। अब साइन पता करना है तो साइन कैसे निकाल पाएंगे, फिर से बस सिंपल यूनिट सर्कल बनाइए, क्योंकि यूनिट सर्कल से हम लोग इजीली ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को पढ़ सकते हैं। यूनिट सर्कल है। अब अगर हम लोग देखें कि ये एंगल कितना π/2 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 टोटल 2π होगा। हर उसको 4 इक्वल पार्ट में बांटना है तो सबको कितना होना पड़ेगा π/2 π/2 π/2। अब ये कोऑर्डिनेट कितना था यूनिट सर्कल अगर ले तो 1, 0, ये 0, 1, ये -1, 0, ये 0, -1, क्योंकि ये x एक्सिस है ये y एक्सिस है और इसको हम लोग ओरिजिन ले लेते हैं, ले लिए। अब अगर हम लोग देखना चाहें 0 से π/2 में, 0 से π/2 में अगर कोई भी पॉइंट, ये क्या है a है, ये b है, कोई पॉइंट p है a, b, a किसको डिनोट कर रहा है cos x को, और b किसको डिनोट कर रहा है sin x को। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखना चाहें 0 से π/2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो कभी भी a का वैल्यू नेगेटिव और b का वैल्यू नेगेटिव होगा नहीं होगा। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो गया हम लोगों का cos x भी पॉजिटिव, क्योंकि इसका a वैल्यू जो है हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। कभी 1 होगा, 0.8, 0.9, 0.3, 0.2, 0.001 जो भी है वो क्या होगा पॉजिटिव ही होगा। इस क्वाड्रेंट में x और y क्या होता है पॉजिटिव है, तो cos x भी पॉजिटिव और b क्या है sin x भी पॉजिटिव, क्योंकि x एक्सिस के परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये क्या है, ये पॉजिटिव x एक्सिस है, ये पॉजिटिव y एक्सिस है, पॉजिटिव x एक्सिस, निगेटिव x एक्सिस और निगेटिव y एक्सिस। तो y एक्सिस के पैरेलल जो डिस्टेंस होता है वो sin x को डिनोट करता है, और sin x इस क्वाड्रेंट में क्या है पॉजिटिव है। तो 0 से π/2 में cos x भी पॉजिटिव, sin x भी पॉजिटिव होगा। ये समझ चुके हैं हम लोग। अब अगर हम लोग 10x को भी निकालना चाहें, 10x क्या होता है sin x/cos x। अब पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव करेंगे तो क्या आएगा पॉजिटिव ही आएगा। cot x निकालना चाहें 1/10x, तो पॉजिटिव बाय पॉजिटिव ये भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम लोग cot निकाल लिए, sec x निकालें तो 1/cos x, मतलब 1 पॉजिटिव, अब 1 क्या है पॉजिटिव, पॉजिटिव बाय पॉजिटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव। cosec x क्या हो जाएगा 1/sin x, ये भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव बाय पॉजिटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव। मतलब यहाँ पे जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है वो क्या हो जाएगा 0 से π/2 यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव। तो हम लोग क्या लिखेंगे इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक
फंक्शंस आर पॉजिटिव। ये हम लोग अपने नोट्स में मार्क कर लेंगे इस चीज को कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, ऑल पॉजिटिव होगा। अब आते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में जो ए का वैल्यू होगा वो कौन सा डिनोट करेगा, ओरिजिन से इधर का जो डिस्टेंस होगा उसी को डिनोट करेगा। कभी यहाँ होगा, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ। मतलब ओरिजिन से अगर इधर मेजर करेंगे तो ए हम लोगों का क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब एंगल वैल्यू x जो है अब हम लोगों का कहाँ से, π/2 से पाई तक। उस केस में हम लोग क्या देखें, a क्या है, निगेटिव हो गया, लेकिन b वैल्यू निगेटिव हुआ, देखते हैं। लेकिन b वैल्यू हम लोगों का कौन सा होगा, ये है x एक्सिस के पैरेलल, y एक्सिस के पैरेलल, तो ये अभी भी क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि ये पॉजिटिव y एक्सिस पे है। तो हम लोगों का b क्या हुआ, पॉजिटिव है। मतलब यहां से हम लोग क्या देखें, एक को किसको डिनोट कर रहा है, cos x को। cos x क्या हो गया, निगेटिव, और b किसको है, sin x। वो क्या है, पॉजिटिव। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में हम लोग क्या देखें, cos x निगेटिव, sin x पॉजिटिव। तो यहाँ से हम लोग tan x देख सकते हैं, tan x क्या है, sin x बाय cos x, sin x क्या है, पॉजिटिव बाय निगेटिव, तो क्या हो जाएगा, निगेटिव। cot x क्या हो जाएगा, 1 बाय tan x पॉजिटिव बाय निगेटिव क्या हो जाएगा, निगेटिव। sec x क्या हो जाएगा, 1 बाय cos x, तो 1 बाय cos क्या है, निगेटिव, तो क्या हो जाएगा, निगेटिव। cosec x 1 बाय sin x मतलब 1 बाय पॉजिटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव होगा। तो हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या देखें, साइन cosec पॉजिटिव all other trigonometric functions are negative। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में हम लोग किसको पॉजिटिव देखे, बस साइन x और cosec x क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और अदर जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अब थर्ड क्वाड्रेंट का बात करते हैं, फिर से यहाँ बनाते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए हैं अब हम लोग। इस क्वाड्रेंट में अगर कोई भी वैल्यू, अगर यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो तो ये कौन कौन सा डिस्टेंस डिनोट करेगा, एक ये करेगा और एक ये करेगा। ये भी हम लोग ओरिजिन से किस पे, निगेटिव एक्स एक्सिस पे जा रहे हैं, और इधर हम पे किस पे आ रहे हैं, निगेटिव वाई एक्सिस पे। मतलब यहाँ पे हम लोगों का ए वैल्यू भी क्या है, निगेटिव, और बी भी क्या है, निगेटिव है थर्ड क्वाड्रेंट में है। एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, पाई से 3π/2 तक में होगा। ए भी निगेटिव हो गया, बी भी निगेटिव हो गया। ए एक्स वैल्यू है तो बी वाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू है। अब यहाँ से हम लोग ए किसको डिनोट कर रहा है, cos x को, cos x निगेटिव, बी sin x को, मतलब sin x भी निगेटिव हो गया। तो यहाँ से अगर हम लोग अब tan x निकालना चाहें, tan x क्या होता है, sin x बाय cos x, मतलब निगेटिव बाय निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। cot x क्या होगा, 1 बाय tan x मतलब 1 पॉजिटिव बाय पॉजिटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। sec x क्या हो जाएगा, 1 बाय cos x, 1 बाय निगेटिव
मतलब निगेटिव, और कॉसेक एक्स भी क्या हो जाएगा निगेटिव 1/sin x, sin x निगेटिव है तो ये भी क्या हो जाएगा निगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हुआ, tan x एंड cot x पॉजिटिव, ऑल अदर्स आर निगेटिव, और अदर जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है वो क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। ये हो गया। अब हम लोग बात करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट का। फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल का वैल्यू कितना से होगा, 3π/2 से 2π तक होगा। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में बात करें तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे ए का वैल्यू आएगा और वाई का वैल्यू किस पे आएगा, यहां से अगर देखें तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे वैल्यू आएगा ए का और वाई का वैल्यू निगेटिव वाई एक्सिस पे आ रहा है। मतलब यहाँ क्या हो गया, ए पॉजिटिव और बी निगेटिव, मतलब ए क्या हो गया cos x पॉजिटिव और बी sin x निगेटिव। अब यहाँ से अदर जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उसको निकाल पाएंगे। तो tan x भी क्या हो जाएगा sin x बाय cos x निगेटिव बाय पॉजिटिव इज इक्वल टू निगेटिव, cot x क्या हो जाएगा 1/tan x पॉजिटिव 1 पॉजिटिव बाई tan x क्या हो जाएगा निगेटिव, क्या हो जाएगा ओवरऑल निगेटिव। sec x देख लेते हैं 1/cos x, तो 1/cos x क्या हो जाएगा 1 प्लस बाई पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव, और cosec x क्या हो जाएगा 1/sin x क्या हो गया निगेटिव मतलब निगेटिव। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लोग क्या देखें cos x और sec x क्या होगा पॉजिटिव होगा, ऑल अदर आर निगेटिव। तो यहां से हम लोग क्या देखें, अगर इसको हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखना चाहें तो क्या लिख पाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हुआ ऑल पॉजिटिव हुआ, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन cosec x पॉजिटिव, इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में tan x cot x पॉजिटिव और इसमें cos x एंड sec x पॉजिटिव, यही है। तो इसको याद रखने के लिए हम लोग एक ट्रिक याद करेंगे। इसमें a है, इसमें s साइन के लिए, इसमें t tan के लिए और c cos के लिए। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, आफ्टर स्कूल टू कोचिंग, मतलब क्या हुआ, ए मतलब ऑल, एस मतलब साइन कोसेक, टी मतलब टेन कॉट और सी कॉस सेक। ए और साइन रिवर्स कोसेक, टेन कॉट और कॉस सेक। तो हम लोग यहाँ से क्या देखें, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यही है हम लोगों का थ्योरी पोर्शन। कल देखेंगे हम लोग कि कौन से क्वाड्रेंट में साइन एक्स इंक्रीजिंग रहता है, कौन से में डिक्रीजिंग होगा, ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और भी जो भी फंक्शन है वो कौन से क्वाड्रेंट में इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज हम लोग देख लिए कि साइन एक्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है, जीरो होगा, कौन से एंगल के मल्टीपल पे जीरो होगा, ये सब हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट कर लिया। अगर अभी भी आप लोगों को कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए और इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए
जो भी 11th में 12th में है या जो भी कंपटीशन एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी आप शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।